मॉर्निंग एवरीवन, मैं रोहित कुमार आज आप लोगों के साथ ब्लॉक डायग्राम टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें हम देखेंगे कि ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, उसका यूजेस कहाँ होता है। फिर हम देखेंगे एक सिस्टम को ब्लॉक डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर कुछ सिस्टम्स का ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। यह एक इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग का टॉपिक है, इसीलिए हम सिर्फ ओवरव्यू जानेंगे, बहुत डिटेल स्टडी नहीं करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं ब्लॉक डायग्राम का पार्ट 1। ठीक है, तो ब्लॉक डायग्राम एक तरह का सिस्टम डायग्राम है जिसमें सिस्टम का जो मेन पार्ट होता है, प्रिंसिपल पार्ट या प्रिंसिपल मेन फंक्शनल पार्ट होता है, उसको हम ब्लॉक की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर दो ब्लॉक रिप्रेजेंट किए तो उसके बीच में हम लाइंस डाल के शो करते हैं कि उन दोनों ब्लॉक में रिलेशंस क्या है। ठीक है, तो फिर से आपको बताते हैं कि क्या है। एक ब्लॉक डायग्राम एक तरह का सिस्टम डायग्राम है जिसमें सिस्टम का मेन पार्ट को हम ब्लॉक से रिप्रेजेंट करते हैं और उस पार्ट को लाइंस के द्वारा हम उन दोनों के बीच में रिलेशन शो करते हैं। अगर आपको ये लाइंस है तो बताएगा कि इस ब्लॉक के बाद इस ब्लॉक गया है, ये लाइंस है तो बताएगा कि इसके बाद ये आया है। दोनों तरफ लाइंस है, मतलब ये दोनों रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, और अगर सीधा एक स्ट्रेट लाइन है तब भी समझना क्या है, इसके बाद ये आया है तो यानी ये इधर ही एरो है। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। तो वही बोल रहा है ब्लॉक डायग्राम क्या है, इज ए डायग्राम ऑफ ए सिस्टम इन विच द प्रिंसिपल पार्ट और फंक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय लाइंस दैट शो द रिलेशनशिप ऑफ द ब्लॉक्स। अब इसका यूज बहुत जगह होता है, जैसे हार्डवेयर डिजाइन में यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन में यूज होता है, सॉफ्टवेयर डिजाइन में यूज होता है, और किसी फ्लो डायग्राम को, प्रोसेस फ्लो डायग्राम को समझाने या दिखाने में इजीली यूज होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब हम एक बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं। एक हम कॉमन एग्जांपल लेते हैं जो हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। कम्युनिकेशन क्या होता है, अब हमारा और आपके बीच का कम्युनिकेशन क्या, अगर हम हिंदी में बात करें तो संवाद। ठीक है, तो ये हम दोनों के बीच के कम्युनिकेशन क्या है, हम आपको हम बोल रहे हैं, हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, हम क्या है, हम आपको कुछ बता रहे हैं, आप क्या उस बात को रिसीव कर रहे हैं, तो आप क्या रिसीवर की तरह एक्ट कर रहे हैं। और यूट्यूब जिसे आप सुन रहे हैं वो क्या है, हमारा चैनल का काम कर रहा है या मीडियम का काम कर रहा है। तो मतलब हम देख रहे हैं कि तीन चीज मेन हो रहा है। एक तो ट्रांसमीटर होना चाहिए, कोई कुछ बोलेगा तभी सुनेंगे। दूसरा एक चैनल होना चाहिए जैसे यूट्यूब, और तीसरा आपका रिसीवर होना चाहिए, आप लोग होना चाहिए, नहीं तो हम बोल रहे हैं कोई सुन ही नहीं रहा। तो ये तीन एक कम्युनिकेशन एक संवाद में मेन होता है। अब एक कम्युनिकेशन हुआ कि हम सिर्फ बोल दिया और आपको कुछ समझ में नहीं आया, वो सिर्फ कम्युनिकेशन हुआ। और वही अगर हम बोल रहे हैं और आपको समझ में आया, जैसे अगर हम चाइनीज में बोले आप हिंदी में सुनिएगा, हिंदी वाला जानने वाला, तो समझ में आएगा, तो फिर क्या हुआ, वो एक कम्युनिकेशन नहीं हुआ, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हुआ। तो हमारा क्या, हम बोले आपको अच्छे से समझ में आए, वो कम्युनिकेशन का एक मीनिंगफुल बनता है। जैसे आप एग्जांपल लें, अगर हम गाना लगाएं मोहम्मद रफ़ी का और हमको कुमार सानू का आवाज़ सुनाई देने लगे, तो क्या ये एक सही मीडियम है कम्युनिकेशन का? नहीं है। आप जो चाहते हैं वही मैसेज डिलीवर करना चाहिए, रिसीव होना चाहिए, तब मतलब कहेंगे कि हम अच्छा कम्युनिकेशन है। कभी कभी आप देखते हैं फोन लगाते हैं, क्रॉस टॉक हो जाता है, किसी और का आवाज़ सुनना है देने लगता है, तो कभी आप बात करते हैं उससे? नहीं करते हैं, आप कट कर देते हैं फ़ोन, क्योंकि वो क्रॉस टॉक है, वो हमें नहीं चाहिए, वो वहाँ पर मतलब फेल है, वहाँ पर प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हमारा एक कम्युनिकेशन क्या है, एक ट्रांसमीटर होगा, एक चैनल होगा, एक रिसीवर होगा, और ट्रांसमीटर का बात चैनल के थ्रू रिसीवर तक पहुंचना चाहिए, वही एक कम्युनिकेशन है। तो ये एक बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम है, क्योंकि इसमें हम जो बेसिक पार्ट है कम्युनिकेशन का सिर्फ वही जानेंगे। हम इस केस में लेंगे कि एक नेता भाषण दे रहा है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन सोर्स क्या हुआ, जैसे हम इन्फॉर्मेशन सोर्स है आपके लिए, या जैसे भाषण दे रहा वो नेता इन्फॉर्मेशन सोर्स हुआ। तो वो क्या है, वो बोलेगा तो उसके मुंह से क्या निकलेगा, स्पीच सिग्नल निकलेगा। स्पीच सिग्नल वाइब्रेशन के फॉर्म में निकलता है, ये आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब स्पीच सिग्नल निकलेगा, स्पीच सिग्नल का आपको फ्रीक्वेंसी रेंज पता है, 300 हर्ट्ज से होता है 3.5 किलोहर्ट्ज। अब क्या इस रेंज में फ्रीक्वेंसी हमारा निकला। अब क्या है, अब इनपुट ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, आपको पता है ट्रांसड्यूसर क्या करता है, एक फॉर्म ऑफ सिग्नल को अनदर फॉर्म में चेंज करता है। अब यहाँ इनपुट ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो हमको यहाँ जो स्पीच सिग्नल मिला है उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, स्पीच सिग्नल को हमको कहाँ कर रहा है, ट्रांसमिट, इनपुट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। अब ये सिग्नल ट्रांसमिट होगा, और ये किसके थ्रू होगा, ट्रांसमिट एक चैनल के थ्रू। इस केस में हम चैनल क्या लिए, वायर्ड, इसलिए वायर्ड कनेक्शन दिखा रहे हैं। ठीक है, अब चैनल के थ्रू कनेक्ट होगा, और वायर्ड ही जो चैनल होता है सबसे मेन सोर्स होता है नॉइज का। ठीक है, जैसे आपका वायर कट गया तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो मेन सोर्स हमारा नॉइज का क्या होता है, चैनल होता है। तो चैनल में नॉइज एडिशन हो सकता है। अब जो ऐसे ब्लॉक आया वही चैनल के बाद ऐसे मूव करेगा। ठीक है, मतलब जो लास्ट आया वो पहले होगा, मतलब ट्रांसमिट किए तो पहले क्या है, चैनल के बाद हम रिसीव करेंगे। उसके बाद क्या, इनपुट ट्रांसफर हम क्या करेंगे, आउटपुट ट्रांसफर। अब हम सिस्टम को रिसीव किए तो हमको क्या मिला, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में मिलेगा। अब आउटपुट ट्रांसड्यूसर हमारा क्या करेगा, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करेगा क्या, साउंड वेव में।
ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, जो हमारा डेस्टिनेशन लाउड स्पीकर के थ्रू हम लोग को नेता का भाषण सुनाई देगा। क्लियर होगा आई थिंक। ये हमारा एक बेसिक कम्युनिकेशन, इसमें कुछ भी हम अलग ज़्यादा नहीं किए, कुछ भी हम इनकोडर डिकोडर कुछ भी यूज नहीं किए, एक बेसिक है, बेसिक कम्युनिकेशन की हम बोले और वहाँ तक पहुँचा। ठीक है, यहाँ पर माइक होता है जिसमें आप माइक भी पढ़ चुके हो, यहाँ हमारा स्पीकर होगा वो भी पढ़ चुके हो कि दोनों में ट्रांसड्यूसर यूज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम टॉपिक पे चलते हैं, वायरलेस कम चैनल की बात है। अब क्या है, सारा ब्लॉक सेम रहेगा, एक सिर्फ चेंज होगा मॉड्यूलेटर। वहाँ जो ट्रांसमीटर था यहाँ वो ट्रांसमिटिंग एंटीना के थ्रू पार्ट होगा, रिसीवर काम करेगा रिसीविंग एंटीना का, उससे बस एक चेंज है। और यहाँ पर क्या है कि मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, बाकी इसका वर्किंग आपको पता है, इसका वर्किंग आपको पता है। ठीक है, अब मॉड्यूलेटर क्या होता है, जैसे हम अभी आपको बताया स्पीच सिग्नल क्या होता है 300 हर्ट्ज टू 3.5 किलो हर्ट्ज। अब इसी टाइम पे सोचिए हम भी वीडियो बना रहे हैं, इसी टाइम पे कोई और भी वीडियो बना रहा है। अब क्या है, सेम वे से हमको ये ट्रांसमिट होगा, या फोन पे आप देखिए एक साथ कितना लोग फोन पे बात करता है, तो सबको क्या है फ्रीक्वेंसी का रेंज यही होगा, इसी रेंज पे फ्रीक्वेंसी निकाल रहा होगा, सबका बोलने का यही रेंज है, तो इससे ज़्यादा ऐसे कम हो नहीं सकता। तो हर एक का एक साथ करोड़ों लोग का यही फ्रीक्वेंसी पे निकल रहा है। तो अब अगर सबका एक ही फ्रीक्वेंसी रहा तो हमारा स्पेस है, यहाँ हम क्या यूज कर रहे हैं स्पेस में तो कोलिजन हो जाएगा, किसका आवाज़ किसको मिल रहा है कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसके लिए हम मॉड्यूलेशन यूज करते हैं। उससे क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन में एक हाई कैरियर वेव यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं एफसी, उसको बोलते हैं कैरियर फ्रीक्वेंसी। उस पर क्या होता है, हम अपना मैसेज इम्पोज कर देते हैं, उस पर अपना मैसेज डाल देते हैं, वो हमारा काम करता है पहुंचाने का। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मॉड्यूलेटर का क्या काम है, एक हाई कैरियर देता है जिससे कि हमारा क्रॉस टक या इंटरफेरेंस नहीं हो, और सिग्नल को इधर हम डीमॉड्यूलेट मतलब क्या होता है डिटेक्ट करना, अच्छे से कर लें। अगर नॉइज आ जाएगा तो हमको सिग्नल नहीं मिलेगा। अगर हम सपोज मेरा बोलने का वेरिएशन ये है, आपको पता है कि वेरिएशन स्पीच सिग्नल में हमको होता है, और हमको डिटेक्ट इस तरह से हो रहा है, इस तरह से हो रहा है, तो हम क्या पता चल जाएंगे, नहीं पता कर पाएंगे, क्योंकि अगर नॉइज ऐड हो गया हमको उसी रूप में होना होगा। तो इसीलिए डीमॉड्यूलेटर क्या करता है, डिटेक्टर का काम करता है। तो इसीलिए हम मॉड्यूलेटर वायरलेस के रूप में यूज करते हैं, वायर्ड में मॉड्यूलेटर नहीं भी यूज करेंगे तो चलेगा। वायर्ड में हम मल्टीप्लेक्सिंग के लिए यूज करते हैं, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो वायरलेस में हम मॉड्यूलेटर का यूज करेंगे ही करें। वहाँ ट्रांसमीटर का काम ट्रांसमिटिंग एंटीना करता है, यहाँ रिसीवर, वहाँ वायर्ड था, यहाँ वायरलेस क्या है फ्री स्पेस, यहाँ ईएम वेव जनरेट होगा और ईएम वेव ट्रांसमिट होगा, और ईएम वेव यहाँ रिसीव हो रहा है। आई थिंक क्लियर होगा आपका वायरलेस चैनल का बात। अब इसमें उसी बात को बताया, ट्रांसड्यूसर क्या होता है, एक डिवाइस जो कन्वर्ट करता है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी तो दूसरे में। यहाँ इनपुट ट्रांसड्यूसर जो ये है फिजिकल सिग्नल, जो हमारा स्पीच सिग्नल को किसमें कर रहा है, इलेक्ट्रिकल में, जैसे माइक। चैनल हम आपको बता चुके हैं क्या होता है, एक मीडियम होता है जिसके थ्रू मैसेज सिग्नल प्रोपोगेट करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस। ठीक है, अब चैनल दो तरह का हो सकता है, वायर्ड हो सकता है, वायर्ड को हम यूज करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन में, दूसरा वायरलेस लॉन्ग डिस्टेंस में। सपोज कीजिए अभी अगर सब चीज़ वायरलेस होता है, आपको हर तरफ तार ही तार नजर आता है। इतना लोग अभी मोबाइल यूज करते हैं, कितना लोग अभी कंप्यूटर यूज करते हैं, हर तरफ तार ही तार होता है, इसीलिए अभी वायरलेस होता है। और फिर भी चलिए अपना एरिया में तो कनेक्ट कर भी लेते हैं, लेकिन यहाँ से दिल्ली कनेक्ट होता है तो कितना मुश्किल होता है, यहाँ से यूएसए कनेक्ट करना होता है तो कितना मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसीलिए अभी वायरलेस का ये सब है कि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में यूज होता है, और ये शॉर्ट डिस्टेंस में। आउटपुट ट्रांसड्यूसर भी बता दिए कि ये क्या कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हमारा फिजिकल इक्विवेलेंट क्या है, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, जैसे स्पीकर। ये आपको ध्यान रखना है। वॉइस सिग्नल हम आपको बताएं 300 हर्ट्ज टू होता है इसका रेंज 3.5 किलो हर्ट्ज। ऑडियो सिग्नल होता है 20 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। और वीडियो सिग्नल होता है 0 से 4.5 मेगाहर्ट्ज। अब वॉइस और ऑडियो में कंफ्यूज नहीं होना है। वॉइस वो होता है जो मेरे मुंह से निकलता है स्पीच सिग्नल, ऑडियो वो होता है जो हम सुनते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका फ्रीक्वेंसी रेंज दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, जो हमारे मुंह से निकलता है, जो हम बोलते हैं वो वॉइस सिग्नल है, और जो हम सुनते हैं वो होता है ऑडियो सिग्नल। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। अब हम एक रेडियो ट्रांसमीटर की बात करते हैं। तो हम अभी इसका डायग्राम, आपको इनपुट सिग्नल पता है, एक इनपुट सिग्नल हमको चाहिए। ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। अब रेडियो ट्रांसमिट कर रहा है यानी रेडियो वेव में होगा, ईएम वेव यानी वायरलेस चैनल चाहिए हमको। तो उसमें क्या है, एक कैरियर वेव चाहिए। मॉड्यूलेटर के लिए हम आपको बताया कि एक कैरियर चाहिए, हाइयर कैरियर एफसी। तो कैरियर वेव जनरेटर जो हमको क्या है, क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज एफसी हाइयर कैरियर वेव जनरेट करता है। तो कैरियर वेव जनरेटर क्या करेगा, एक हाई कैरियर वेव जनरेट करेगा, हम मानते हैं एफसी, जिसका वैल्यू होगा मेगा हर्ट्ज में। अगर आपका इनपुट सिग्नल आप क्या देखिए, हमारा स्पीच सिग्नल क्या है किलो हर्ट्ज में, लेकिन हमारा कैरियर क्या होगा मेगा हर्ट्ज में होगा। इतना बड़ा, इतना किलो क्या है 10⁻³ हर्ट्ज, और मेगा हर्ट्ज क्या है 10⁻6 हर्ट्ज। कितना बड़ा है, ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, तो हमको एक कैरियर वेव जनरेटर, मॉड्यूलेटर का एक इनपुट क्या है जो हम इनपुट सिग्नल दिए, और दूसरा हमको क्या मिला कैरियर वेव। अब हमको क्या करेगा, ये इसको इम्पोज करके
यहाँ पर मिलेगा हमको, और एक फिर उसको पावर एम्पलीफायर देंगे। पावर एम्पलीफायर का आपको काम पता है वो क्या है, उसका पावर को बढ़ाएगा, और फिर हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसमीटर की मदद से ट्रांसमिट कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन चलते हैं, एम ट्रांसमीटर। अब सेम पिछला में हर चीज़ सेम करेंगे, बस जो मॉड्यूलेटर हम यूज़ किए थे उसकी जगह हम यहाँ करेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर यूज़ करेंगे, एम मॉड्यूलेटर यूज़ करेंगे, और बाकी वही इनपुट सिग्नल चाहिए, ट्रांसड्यूसर चाहिए। अब हम वायरलेस है, तुमको एक कैरियर वेव भी चाहिए, उसको एम मॉड्यूलेटर से मदद कर से भेजेंगे, और पावर एम्पलीफायर चाहिए। ठीक है, अब हम एम क्या होता है, मॉड्यूलेशन क्या होता है, हम आपको बताएं कि क्या होता है, किसी भी को हम सुपर इम्पोज करते हैं। ठीक है, तो जो मॉड्यूलेशन होता है वो मेन 3 तरह से होता है। ठीक है, मॉड्यूलेशन 3 तरह से होता है। एक होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एक होता है जिसको एम बोलते हैं, एक होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एक होता है फेज मॉड्यूलेशन। इसमें क्या है, मॉड्यूलेशन होता एक प्रोसेस है जिसमें कि हमारा मैसेज सिग्नल, हमारा जो मैसेज सिग्नल है, जो इनपुट सिग्नल है, वो वेरी करेगा किसके, कैरियर के किसी करेक्टरिस्टिक के ऊपर। हमारा मैसेज सिग्नल वेरी करेगा कैरियर वेव के किसी करेक्टरिस्टिक के रूप में। एम्पलीट्यूड मैसेज मॉड्यूलेशन की बात करें तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमारा मैसेज सिग्नल कैरियर के एम्पलीट्यूड के रूप में वेरी करेगा। हमारा अगर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात करें तो हमारा जो मैसेज सिग्नल होगा वो कैरियर के फ्रीक्वेंसी में स्टोर होगा, यानी मैसेज सिग्नल का वेरिएशन किस में स्टोर होगा, हमको कैरियर के फ्रीक्वेंसी में। और वहीं अगर फेज मॉड्यूलेशन की बात करें तो हमारा मैसेज सिग्नल जो है जो कैरियर के फेज में स्टोर होगा। ठीक है, हम कैसे होगा इसको डायग्राम से समझेंगे। तो यहाँ हम एम मॉड्यूलेटर का यूज करते हैं, ये हमारा फिर पावर एम्पलीफायर से आउटपुट देता है। आई थिंक क्लियर होगा ये डायग्राम। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, हम आपको बताएं कैरियर वेव सिग्नल क्या होता है। इसको कैरियर वेव कहते हैं, कैरियर सिग्नल होता है, या सिर्फ कैरियर भी कहते हैं। वो साइनसोइडल फॉर्म में होता है, ये जैसे साइनसोइडल फॉर्म में है। और ये क्या करता है, दैट इज मॉड्यूलेटेड विथ एन इन्फॉर्मेशन। वो मॉड्यूलेट किसके थ्रू करता है, इन्फॉर्मेशन, क्योंकि कैरियर के पास अपना इन्फॉर्मेशन नहीं होता, वो हाई फ्रीक्वेंसी वेव बस होता है। वो मॉड्यूलेट किसके साथ होगा, एक इन्फॉर्मेशन सिग्नल, इनपुट सिग्नल के साथ। किस लिए कि पर्पस ऑफ कन्वेइंग, ताकि वो मैसेज को अपना दे सके, कन्वे कर सके, उस पर्पस से वो कैरी होगा। अब ये क्या बोलता है, दिस कैरियर वेव यूजुअली हैज ए मच हायर फ्रीक्वेंसी देन द इनपुट सिग्नल डज। हम आपको बताया कि वो किलोहर्ट्ज में होता है इनपुट फ्रीक्वेंसी, और वो मेगाहर्ट्ज में होता है। अब हम ये देखिए, ये मैसेज सिग्नल आपकी फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं कितना कम है, और ये हमारा क्या है, कैरियर। इसको हम जूम करके दिखाते हैं, ये आप जूम करके देख सकते हैं। ठीक है, ये है आपका, ये आपको जो बता रहा है, ये फर्स्ट बता रहा है आप मैसेज सिग्नल में। दूसरा है कैरियर, आप देख सकते हैं कितना जल्दी जल्दी आ रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या कितना जल्दी जल्दी 1 सेकंड में ऑसिलेशन कर रहा है, 1 सेकंड में कितनी बार आ रहा है, उसको फ्रीक्वेंसी करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैसेज सिग्नल कैसे एम्पलीट्यूड में स्टोर हुआ, वो अब हम समझेंगे। अब आप हम देख सकते हैं, इसके लिए हमको पेन चाहिए, इसलिए फिर से हम छोटा करते हैं। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं, यहाँ देखिए आपका एम्पलीट्यूड कम है, इस एरिया पे देखिए, हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, जैसे जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है इसका भी एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी इसी के इतना है, बस एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है। अगर हम इसका स्लोप बनाए इस तरह से सारा पीक को टच करते हुए, तो इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा, और इस तरह से बनेगा। ठीक है, मतलब हम फिर से अगर हम अलग डायग्राम बनाएं तो जैसे ये अगर मैसेज है और ये अगर कैरियर है, तो कैरियर क्या है, मैसेज के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। ऐसे अगर ये है हमारा, ये मैसेज है, तो इसी के बीच में कैरियर रहेगा, जहाँ जितना रहेगा उतना ही रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि मैसेज जिस तरह स्लोप ये बनाइएगा ना, तो आपको मैसेज का ही वेरिएशन दिखेगा। तो जिस तरह से मैसेज होगा उसी तरह का हमको कैरियर, जहाँ लो एम्पलीट्यूड है वहाँ लो मिलेगा, जहाँ हाई एम्पलीट्यूड है यहाँ देखिए, यहाँ ज़्यादा हाई एम्पलीट्यूड मैसेज के, यहाँ भी हमको सबसे मैक्सिमम देखिए, यहाँ सबसे मैक्सिमम हमको जो मॉड्यूलेटेड वेव, इसको बोलते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, इसको कैरियर सिग्नल, इसको मॉड्यूलेटेड सिग्नल बोलते हैं, क्योंकि अब मॉड्यूलेशन हो गया, दोनों एक दूसरे पर इम्पोज हो गया। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। अब हम एफएम ट्रांसमीटर का बात करते हैं। एफएम 2 तरह का हम बात करेंगे, एक है आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड। इसमें क्या होता है, एक हम इनपुट सिग्नल तो चाहिए, एक एनबीएफएम, नैरो बैंड एफएम। ठीक है, तो इसमें नैरो बैंड एफएम का हम मॉड्यूलेटर होगा, उसमें हम एक इनपुट सिग्नल देंगे, दूसरी तरफ क्रिस्टल ऑसिलेटर से हम एफसी कैरियर फ्रीक्वेंसी देंगे। उसका आउटपुट हम किसको देंगे, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर, जो हमको ये फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर का आउटपुट क्या मिलेगा, WBFM, मतलब वाइड बैंड एफएम सिग्नल, जिसको हम सिंपली एफएम बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो हम नैरो एफएम मॉड्यूलेटर में एक इनपुट सिग्नल, दूसरी तरफ हम एफसी प्रोवाइड करेंगे, जिसका आउटपुट हमको फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर में देंगे। फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर का आउटपुट हमको क्या देगा, एफएम सिग्नल, या बोल सकते हैं WBFM सिग्नल, और उसको हम पावर एम्पलीफायर की यूज करके ट्रांसमिट कर देंगे। एक तो हमारा ये हुआ। दूसरा हमारा क्या, इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में यूज हम क्या करते हैं, हम फेज मॉड्यूलेटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनपुट सिग्नल लेते हैं। अब इनपुट सिग्नल अगर हम MTM मानते हैं,
अब उसको हम इंटीग्रेटर देते हैं। अब हमारा क्या सिग्नल होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एम्प्टी, तो ये फेज मॉड्यूलेटर को देते हैं, ये इंटीग्रेशन ऑफ एम्प्टी। और दूसरी तरफ दूसरा इनपुट फेज मॉड्यूलेटर को क्या देते हैं, कैरियर वेव। अब उसका जो आउटपुट था उसको पावर एम्पलीफायर की मदद से भेज देते हैं। उसी तरह अगर पीएम से एफएम हम बनाए, उसी तरह जब एफएम से पीएम से बनाएंगे तो हम पहले एमटी को क्या करेंगे, डिफरेंशिएटर को देंगे, तो क्या हो जाएगा DMT/dt। फिर उसको हम क्या देंगे, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर में, तो वो क्या हमको आउटपुट मिलेगा, फेज मॉड्यूलेटर। ठीक है, मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि एफएम अगर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर हमको फेज से बनाना है तो हम मैसेज को इंटीग्रेट करके हम इनपुट दे देंगे, और अगर फेज मॉड्यूलेटर हमको बनाना है फ्रीक्वेंसी से तो मैसेज को डिफरेंशिएट करके देंगे। ठीक है, हमको फेज मॉड्यूलेशन नहीं पढ़ना है, तो ये आपको क्लियर होगा। अब हम इसका भी डायग्राम देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, अब हमको क्या है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इसका मतलब क्या है, जो हमारा कैरियर के जो मैसेज होगा उसके कैरियर के फ्रीक्वेंसी में होगा। तो आप देख सकते हैं, देखिए जैसे जैसे होगा इसका फ्रीक्वेंसी और बढ़ेगा। वहाँ क्या था, फ्रीक्वेंसी सेम था, जिस स्पीड से ये था वही था, बस एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा था। यहाँ एम्पलीट्यूड वेरी नहीं किया, एम्पलीट्यूड देखिए सबका सेम है ना, सबका सेम, कहीं ज़्यादा कम नहीं हो रहा। लेकिन क्या कैरियर, जहाँ देखिए यहाँ जब पॉजिटिव है, ज़्यादा पॉजिटिव है सबसे मैक्सिमम, यहाँ कैरियर सबसे मैक्सिमम, ये सबसे निगेटिव है, देखिए यहाँ फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, यहाँ फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, यहाँ से फ्रीक्वेंसी सबसे, फिर यहाँ पॉजिटिव है, फिर यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा है। तो उसी तरह जहाँ जैसे जैसे हमारा पॉजिटिविटी बढ़ेगा उस तरह से हमारा कैरियर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, और जैसे जैसे निगेटिव होगा तो हमारा ये मैसेज सिग्नल, जैसे जैसे निगेटिव होगा तो हम देख रहे हैं कि मैसेज सिग्नल के अनुसार हमारा क्या है, ये मॉड्यूलेटर मैसेज सिग्नल है, ये हमारा क्या है, कैरियर है। तो कैरियर का बिहेवियर, मॉड्यूलेटर सिग्नल का बिहेवियर क्या है, हमारा मैसेज के अनुसार बिहेव कर रहा है कैरियर। तो इस अनुसार हम कह सकते हैं कि एफएम क्या होता है कि मैसेज सिग्नल का वेरिएशन फ्रीक्वेंसी कैरियर के फ्रीक्वेंसी में स्टोर हो रहा है। क्लियर है, इसी को हम रिसीवर क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा कि हाँ ये भाई यहाँ पर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, मतलब हम समझ जाएगा कि अच्छा एम्पलीट्यूड यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ बहुत कम फ्रीक्वेंसी का मतलब अच्छा यहाँ एम्पलीट्यूड कम है, तो इसको ऐसे ही वो समझेगा। क्लियर है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम इसमें क्या देखें कि ट्रांसमीटर, AM ट्रांसमीटर, FM ट्रांसमीटर का ब्लॉक डायग्राम, एक बेसिक कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम समझे, और हम जाने कि ब्लॉक डायग्राम का यूज कैसे होता है और रिलेशन कैसे होता है। आप देख चुके हैं कि सबको लाइन के बीच में हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। किसी भी तरह का अगर आपको डाउट हो तो आप यूट्यूब पे जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।